Assalamu alaikum everyone. Thank you very much for tuning in to the Yusuf Rizvi official channel or hailing from a lawyer's family. It's very important that मैं आपसे ये share करूँ कि whatever information I have shared, intentionally or unintentionally, जो information आपसे share हुई है वो information और मेरा अपना point of view है and the research that I have done or the information which the company has shared. Anything I say here or beyond this point जो है वो मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होने की वजह से आई विल नॉट बी और एनी ऑफ माई कंपनीज और एनीबडी एल्स विल बी लायबल फॉर एनी लॉस or any effect it has on you, your companies or anybody else or anybody who that I am talking about. It's just a point of view that I am sharing it with you और आप लोगों के लिए information के लिए ये है. So अगर आप लोग इस पे agree नहीं करते और आप ये information चाहते हैं कि ना हो तो आप continue ना करें और यहाँ से end करते हैं इस वीडियो को. अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो then you'll be able to hear what I think about the Panther tires. मैंने वीडियो के एंड में मेंशन की है, आप पूरी वीडियो पूरी देखें ताकि एंड के अंदर वो बोनस पॉइंट्स हैं जो मैंने कुछ रियलाइज किए जो मेरे ओरिजिनल वीडियो में नहीं थे वो मैंने एंड में शेयर किए हैं. तो दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग अ बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो प्लीज सी द फुल वीडियो एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक. शेयर योर कमेंट्स बिलो. टेक केयर. Assalamu alaikum everyone and thank you very much for tuning into the Yusuf Rizvi official channel. And आज मैं आप लोगों से बात करूंगा, जैसे मैंने एक छोटा सा टीजर आप लोगों के लिए छोड़ा था जिसमें मैंने कहा था कि पैंथर टायर्स का IPO आ रहा है. अगर आप लोगों को IPO का नहीं पता तो IPO का क्या मतलब है, दैट मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. Initial public offering means कि a company is coming online and offering its shares for the very first time. So IPO जो पैंथर टायर्स का है उसके अंदर एक दो हिस्से हैं. एक है बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो 27 और 28 को है और एक है रिटेल सब्सक्रिप्शन डेट जो 3 और 4 फरवरी को है. बुक बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब यह है कि जो बड़े नेटवर्क इंस्टीट्यूशंस हैं जो उसके लिए बिड करते हैं उसकी बुक बिल्डिंग के लिए जो बड़े नेटवर्क है उनको राइट पहले दिया जाता है और उसके बाद जो है वो राइट दिया जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स, मेरे आप जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो छोटी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं. अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए मिनिमम स्पेंड जो है वो आप 500 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके मल्टीपल्स अप्लाई करेंगे. आप 600 शेयर्स से अप्लाई नहीं कर सकते, 500, 1000 एंड मल्टीपल एंड बियॉन्ड. अगर आप करेंगे तो इवन योर बिड कैन बी रिजेक्टेड, सो अवॉइड दैट. नाउ जब मैं बात करूं पैंथर टायर्स की तो व्हाट डू यू गेट इन माइंड? यू थिंक अबाउट टायर्स. एग्जैक्टली. सो 1983 में मिया टायर एंड ट्यूब कंपनी अपने वजूद में आई. ये कंपनी रजिस्टर्ड है लाहौर के अंदर और इस कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. उसके बाद इन्होंने अपना नाम चेंज करके पैंथर टायर्स कर दिया. उसके बाद इनिशियली जब इन्होंने बनाए तो इनके टायर्स 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए इनके टायर यूज होते हैं जो रक्षास हैं, बाइक्स हैं और मेजर पोर्शन ऑफ जो इनकी इनकम है वो जनरेट होती है फ्रॉम दैट बिजनेस. टायर का बिजनेस करते हैं, ट्यूब का बिजनेस करते हैं. उसके अलावा जो है इनका बिजनेस जो है वो लुब्रिकेंट्स एंड स्पेयर पार्ट्स का भी है, बट दैट्स अ वेरी वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट बिजनेस. नाउ पैंथर टायर्स को क्या ऑफर कर रहा है और किस प्राइस पे ऑफर कर रहा है? सो पैंथर टायर्स के टोटल जो शेयर ऑफर कर रहे हैं वो है 4 करोड़ शेयर्स. 4 करोड़ शेयर्स विच आर ऑफर प्राइस, जो भी ऑफर प्राइस है वो है 47 रुपीज की. सो 47 रुपीज इंटू 4 करोड़ शेयर्स, इसका मतलब है अराउंड उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 1 करोड़ 60 के करीब आपकी जो है 160-170 के करीब उनके पास पैसे प्रोसीड से इकट्ठे होंगे ना. उस पैसे के साथ वो क्या करना चाहते हैं? जो उन्होंने प्रोस्पेक्ट दिया है जिसका मतलब है कि वो अपने प्रोस्पेक्ट शो करते हैं कि मैं इस पैसे के साथ क्या करूंगा, इज दैट दे आर ट्राइंग टू शो कि पाकिस्तान की मार्केट जो है वो फ्यूचर में ग्रो करेगी और उस मार्केट के लिए उन्होंने एक्सपेंशन करनी है. तो एक्सपेंशन के लिए उनको चाहिए पैसे और इसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर एक मैं आगे आपको चीज दिखाऊंगा कि इस पैसों के लिए जो वो फैक्ट्री अपनी एक जगह एक्वायर कर रहे हैं और अपने लिए न्यू मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, उस मशीनरी से वो अपनी सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं, अपनी उनकी रिक्वायरमेंट है और उनका एक पोर्शन है जो एक्सपोर्ट भी होता है, उस एक्सपोर्ट को भी वो बढ़ाना चाह रहे हैं. जो उनकी पोर्शन का लास्ट ईयर 7% था लेकिन वो इस अमाउंट को बढ़ाना चाह रहे हैं. उसके लिए उनको फील होता है कि उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी और उनको पैंथर टायर्स को करना पड़ेगा एक्सपैंड और उस एक्सपेंशन के लिए उनको पैसे चाहिए. लेकिन वो एक्सपेंशन की कॉस्ट क्योंकि ज्यादा है उसमें से एक बड़ा पोर्शन जो है वो बैंक से फाइनेंसिंग भी लेंगे. सो दे विल यूज दीज प्रोसीड्स फ्रॉम दिस IPO. उसके अलावा वो पैसे रेज करेंगे फ्रॉम बैंकों के पास जाएंगे, बैंकों से लोन लेंगे और अपना एक्सपेंशन करके प्रोसेस लगाएंगे. इसकी एक और बड़ी एस्पेक्ट समझने वाली ये है कि इन्हें के एक और कंपेटिटर्स इस मार्केट में कौन है.
इनके जो कंपेटिटर्स मार्केट के अंदर है उनमें आता है सर्विस इंडस्ट्रीज, सर्विस टायर्स, आपने नाम सुना होगा, सर्विस टायर्स के एड्स आते हैं टेलीविजन पे। यू हैव जनरल टायर्स, जनरल टायर वाले हैं, उसके अलावा जो है अदर छोटे छोटे सप्लायर्स और हैं, मगर मेजर मार्केट शेयर जो है वो अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान का वो 80% जो मार्केट शेयर अगर देखा जाए ऑफ द टोटल कंजम्पशन जो हो रही है वो इन 3 प्लेयर के पास है। इसके अंदर पैंथर टायर का सेकंड स्टैंड है, नंबर 1 पे सर्विस इंडस्ट्रीज है, नंबर 2 के ऊपर पैंथर टायर्स है एंड नंबर 3 पे जनरल है करंट सिनेरियो के अंदर। बट कंसिस्टेंटली पिछले 2 साल पहले तक जनरल टायर वाज नंबर 2, बट जनरल टायर्स हैज गॉन डाउन स्लाइटली। सो नाउ व्हाट वी ट्राइंग टू सी इज कि ये लोग, जिस तरह मैंने बताया, 2 व्हीलर टायर्स बनाते हैं, ये बसेस के लिए और ट्रक्स के लिए भी अब टायर बनाना शुरू हो गए हैं। इनकी सबसे बड़ी अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि इनकी कॉस्ट जो बढ़ती है वो इस तरह से बढ़ती है क्योंकि ये चीज प्रोड्यूस रबर और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो पाकिस्तान में नहीं है। उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से एक इंपोर्ट ड्यूटी पड़ती है जिसकी वजह से ये लाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की सपोर्ट करने के लिए लोकल सप्लायर्स को, लोकल प्रोड्यूसर्स ऑफ टायर्स की वजह से उन्होंने अपनी जो टैक्स है ऑन इंपोर्ट ऑफ टायर्स वो बढ़ा दिया। उससे लोकल इंडस्ट्री को फायदा हुआ, जैसे लोकल की डिमांड बढ़ती जा रही है। आपको रिसेंटली पता होगा कि सर्विस इंडस्ट्रीज भी अपनी एक्सपेंशन जो है वो प्लान कर रही है और उनका भी एक्सपेंशन का प्लान है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट साइन अप किया हुआ है, एज पर माय नॉलेज दैट्स साइंड अप विद द चाइनीज कंपनी, जिसकी बेसिस पे वो कर रहे हैं क्योंकि वो भी डिमांड की बहुत रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। At the current price, if you look at the current price, what is the break even, मतलब break value of the share अगर मैं देखूं और उसकी मैं एनालिसिस करूं तो उसका कुछ डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा above। अगर आप इस डेटे को देखें तो आपको रियलाइज होगा कि जो ब्रेकअप वैल्यू ऑफ द कंपनी राइट नाउ, क्योंकि इनको मेरे ख्याल में पता था कि इन्होंने आईपीओ करना है इवेंचुअली और इनकी रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए इन्होंने शेयर की बुक्स के अंदर जो शेयर कैपिटल है वो भी आगे इंक्रीज किया था, जिसकी वजह से बुक वैल्यू जो है आपकी गिर गई है। सीधे लफ्जों में कि जितनी कंपनी की टोटल ब्रेकअप वैल्यू पर शेयर है वो अब 36 रुपए के ऊपर है, लेकिन आईपीओ जो इनका आ रहा है वो 47 रुपीज के ऊपर है। सो मेरे ख्याल में दिस इज माय पर्सनल थिंकिंग एंड प्लीज बिफोर ऑल ऑफ दिस डिस्कशन, बिकॉज मैंने पहले आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी थी जो उन्होंने छापी हुई है, मैं जो आपको एडवाइस देता हूं वो मेरी पर्सनल थिंकिंग है। आई एम नॉट एडवाइजिंग यू, आई एम नॉट ऑफिशियली अलाउड टू एडवाइज यू और ऑथराइज्ड, आई एम नॉट अ लाइसेंसी येट to authorize me and advise you to buy or sell a stock. I'm not advising you. That's what I think. This is my thinking, my personal perspective. इसका नाम है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा अगर आपने खरीदा या नहीं खरीदा, आपको नुकसान हो या फायदा हुआ। तो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई डोंट वांट टू डू दैट कि मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। दिस इज माय पर्सनल थिंकिंग। अब मेरे ख्याल में 36 रुपीज शेयर के हिसाब से फ्यूचर में इनकी डिमांड एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, इसलिए वो एक्सपेंशन कर रहे हैं। बट इट्स अमेजिंगली इंटरेस्टिंग टू नो कि अभी तक इनके अगर प्लांट की यूटिलाइजेशन देखें कि इनका प्लांट अभी इस्तेमाल कितना देर होता था, तो इनका प्लांट की कैपेसिटी जो थी यूटिलाइजेशन अभी 100% नहीं होती। तो फिर वो एक्सपेंशन क्यों कर रहे हैं? क्या उनको बहुत ज्यादा डिमांड की एक्सेप्टेड है? एक चीज उन्होंने जो उसमें लॉजिक देने की कोशिश की है वो ये की है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई है। पहले हमारा एक्सपोर्ट का पोर्शन 5% था, आज वो बढ़ के 7% हो गया है 2020 के अंदर, और भी एक्सपेक्ट कि हमें यूरोप में भी हमें अप्रूवल मिल गई तो हम यूरोप को अपने टायर्स एक्सपोर्ट करेंगे जिससे हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। नाउ दिस इज जस्ट 7% ऑफ द रिक्वायरमेंट। अगर ये लोग जो एक्सपेंशन करेंगे जिस पर काफी कॉस्ट है, कई अरब रुपए इनके लगेंगे इसकी एक्सपेंशन के ऊपर, इसका इम्पैक्ट का मतलब है इनको और डेट लेना पड़ेगा। अभी भी इनके डिपर कंपनी पे डेट है, अगर ये डेट और बढ़ाएंगे उसको पे बैक किस तरह करेंगे एंड हाउ विल बी दे एबल टू कवर दैट एंड हाउ विल बी एबल टू गेट अ रिटर्न। It's a big but for me, but as I mentioned, I'll have to get their view also about this, but this is, as I mentioned, my personal thinking कि this debt to ratio अभी भी उनकी ज्यादा है और वो और डेट ले रहे हैं जिसकी वजह से उनकी एक्सपेंशन का प्रोसेस है, मगर दे फील कि इतनी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी कि ये आगे फ्यूचर्स में रन कर लेंगे। So if you want to apply for the Panther tires, you please go ahead, it is your call. I think what they are riding on right now is the fact कि मार्केट में ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी क्योंकि सर्विस भी जिस तरह एक्सपेंशन कर रहा है इनको भी एक्सपेंशन करनी पड़ेगी और फ्यूचर में ग्रोथ आएगी। तो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट हाउ द फ्यूचर ग्रोथ विल बी। आई एम वेरी होपफुल कि पाकिस्तान की डिमांड जिस तरह 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स की बढ़ती जाएगी, डिमांड कैचअप कर जाएगी। बट एट दिस करंट प्राइस विल आई अप्लाई फॉर द आईपीओ? आई एम सॉरी, आई वोंट। I don't think that this is really a valuable company at this point in time. I think if I want to get into this company, if I want to buy this share, I would like to get it at a better price value, which I think will be better off for me as an investor. Again, as I said, this is my personal thinking and it is no in any way, again disclaimer, कि मैं आप लोगों को influence करना चाह रहा हूँ। Start of the video कहा था
कि आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट्स हैं। 2 थिंग्स आई वांट मेंशन हियर कि कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपको पता नहीं तो कंपनी अपने एक मेजर एक्सपेंसेस के बाद जो अपना प्रॉफिट कमाती है उसका मार्जिन कितना है, तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट जो कंपनी का है वो 15% है। और पीछे जो उसके एक्सपेंसेस के बाद जो नेट उसके पास बचता है आफ्टर इफ यू एड टैक्सेस इट गेट्स डाउन टू इवन 2 to 2.5%। ये डेटा उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है। तो अगर आप इससे रियलाइज करें कि जब आप कंप्लीट नेट प्रॉफिटेबिलिटी को कंसिडर करें तो ये बात देखना जरूरी है। और ये पीछे वक्तों में 14-14.5% और उसके बाद जो था ग्रॉस वो 8-8.5% था, लेकिन नेट जाके जब अगर आप देखें वैल्यू तो वो 2 से 2.5% के दरमियान में आता है। वन ऑफ द मेजर इन्फ्लुएंसेस कॉस्ट जो इनके ऊपर है वो ये है क्योंकि चीज़ इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर उसको टायर को बनाने के लिए वो डेटा इंप्रूव होता है। तो इफ़ देयर इज एनी अदर कॉस्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज हो और जो टैक्सेस आएंगे उसकी कॉस्ट की वजह से इनके मार्जिन्स गिर सकते हैं इन द फ्यूचर। सो बट दैट इज समथिंग फॉर द होल इंडस्ट्री, सो दैट इज नॉट स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन दिस कंपनी। सो इम्पॉर्टेंट लास्टली मैं चीज़ जो मेंशन करूंगा, जो 4 करोड़ शेयर कंपनी ने मेंशन किए हैं अपने लॉन्च कर रहे हैं सेल करने के लिए, उसमें से 1 करोड़ शेयर जो है 3 करोड़ शेयर कंपनी की तरफ से न्यू इशुएंस है, 1 करोड़ शेयर जो मियां इफ्तिखार साहब जो कंपनी के ओनर हैं वो अपने पर्सनल शेयर बेच रहे हैं कंपनी के अंदर, जिसकी बेसिस पे वो पैसा रेज कर रहे हैं और वो पैसा इस प्रोसीड्स में इस्तेमाल हो रहा है। सो आई होप यू मेक अ गुड, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मेरी दुआ होगी कि आप लोग अपने लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें and make a wise decision. Do let me know if you're applying for the stock or if you're not applying for the stock. That is completely your own decision. So take care. Thank you.